जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी है, उनके खुद के इलाके से हजारों बीघा जमीन गत दिनों आपकी यात्रा चालू होने के बाद अलॉटमेंट हो गई और कल 2900 रुपए करोड़ का जो बजट है वो सोलर पार्क के लिए आवंटित हो गया। विधानसभा के आगे धरना देंगे, अनशन करेंगे, हमसे जो पूरा प्रयास होगा पूरा प्रयास करेंगे। जनता में आक्रोश है, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता में आक्रोश है। तो जब भाजपा के कार्यकर्ता रोडों पे है, मीडिया को अन्य सबको मौका मिलेगा कि भाजपा कहीं ना कहीं विफल हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं भाजपा सिर्फ ओरण बचाने को लेकर ही विफल नहीं हो रही है, बल्कि जैसलमेर के अंदर पानी से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर शिक्षा तक विफलता। ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार पिछले लंबे समय से ग्राउंड जीरो पर जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और जब वहाँ की स्थिति देखते हैं तब ऐसा लगता है कि ये भाई कभी यहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। ये सिर्फ विफलता ओरण का मुद्दा नहीं है, बाकी किसी भी चीज़ आप विकास के मुद्दे को देखोगे तो भी यही कंडीशन है। आपके नेताओं को भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पूर्ववर्ती सरकारों की भी कहीं ना कहीं इसमें कमी रही है कि आज इस आंदोलन को इस स्वरूप में आगे आना पड़ रहा है। तो साहब दुखी है, तब तो हम पैदल चल रहे हैं। आप उनकी बखान कर रहे हो, उनके जैसा कोई नेता तो हम उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती, केंद्र में मंत्री है। मैं ये देखिए कि ये वकील साहब है, इनकी पैरों की आप कंडीशन देखिए कि किस तरीके से ये पूरे जैसलमेर के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि डबल इंजन की सरकार है और वकील साहब ये पेशे से वकील है और इन जैसे युवा जो है और बुजुर्ग लोग जो है, बुजुर्गों को और भी हाल बुरे है क्योंकि इस समय 12 बज चुके हैं और निश्चित रूप से वो नींद में है क्योंकि दिन भर पैदल चलना होता है। तो आप जब ये नेता सत्ता में आए थे उससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी स्टेट में, उस समय सबसे ज़्यादा मुद्दा ओरण का ही था। ये लोग तख्तियाँ लेकर कई बार कलेक्टर के आगे, आपने भी वीडियो देखे होंगे, कई बार ये मंचों के सामने, आज एक वीडियो माननीय विधायक साहब का वायरल हो रहा था, उसमें वो जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार मुझे मौका दे दो। क्या कुछ कहना चाहोगे? रात के 12 बज चुके हैं और मैं इस समय बालेसर के चामुंडा माता मंदिर का जो एक हॉल बना हुआ उसमें हूँ और आप तस्वीर में जो देख रहे हो ये ओरण बचाने को लेकर, जैसलमेर की धरती को बचाने को लेकर पद यात्रा कर रही है। कई सारे लोगों को ये पता है कि ये पद यात्रा तनोट माता मंदिर से जयपुर की ओर चल रही है। इस समय बालेसर पहुंची है, हमारे साथ में ये सारे वो पदयात्री है। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ये हरीश धनदेव है, वकील साहब है, भोपाल सिंह जी है, कई सारे लोग जो है, क्योंकि भोपाल सिंह का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इनका परिचय देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। भोपाल सिंह जी, कितना बड़ा संघर्ष, चैलेंज कितना मानते हो? वर्तमान के हिसाब से देखें तो काफी बड़ा चैलेंज है। सरकार मान नहीं रही है और जैसलमेर का जो राजस्व रिकॉर्ड है वो रियासत काल से व्यवस्थित नहीं, इसलिए हमें समस्या आ रही है। बड़ा काम है। सरकार आपकी, एक बार आपने धरना दिया, आपको 90 दिन का समय दिया गया, शायद ऐसा कुछ कहा कि ये सारी जो ओरण है, जो गोचर है, उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। फिर उस विफलता को आप विफलता की जो जिम्मेदारी है वो किसको दे रहे हैं? जो हमने 34 दिन धरना दिया, उस समय कलेक्ट्रेट में 15-20 फाइलें लगी हुई थी। हमने उनको 3 महीने का समय दिया। जब हमारी वार्ता चली जनप्रतिनिधियों से, दोनों विधायकों से और भाजपा के जो जिले के जो पदाधिकारी थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो 20 फाइलें लगी हुई ये जयपुर चली जाएंगी, जो जयपुर फाइलें गई हुई वो दर्ज हो जाएंगी। तो वो न तो जो जयपुर गई हुई फाइलें दर्ज हुई, न यहाँ जो फाइलें पड़ी थी वो वहाँ गई। तो जो वर्तमान जो दोनों विधानसभाओं के विधायक हैं और जो जिले के भाजपा के जो जिले के उच्च अधिकारी, क्योंकि हम खुद भाजपा से जुड़े हुए, वो ये दोनों लोग ये जब ये काम नहीं कर पाए तो विफलता तो उन्हीं की विफलता रही। अब आप जयपुर पहुंचोगे, जयपुर पहुंचने के बाद आपका वहां का क्या कुछ प्लान रहेगा? जयपुर जैसे अब जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। बालेसर वाला हमारा जो ये था महारैली हो गई, अब जोधपुर में करेंगे, बड़ी रैली करेंगे यहाँ से भी, और संख्या बढ़ेगी और पैदल यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये बीच में और जिले आएंगे, जैसे अजमेर आएगा, ब्यावर आएगा, वहां पर भी रैलियां करेंगे। जयपुर जैसे जयपुर के नजदीक आएंगे तो और जैसलमेर से लोग आएंगे, मारवाड़ से लोग आएंगे, लोग बढ़ेंगे। फिर हम वहाँ विधानसभा के आगे धरना देंगे, अनशन करेंगे, हमसे जो पूरा प्रयास होगा पूरा प्रयास करेंगे। आपको, आपके इस पूरी ओरण टीम को और सारे जैसलमेर के जो लोग यात्रा कर रहे हैं, इन सारे लोगों को राजनीतिक जो पार्टियों से जुड़े लोग हैं उनमें से कौन आपका सपोर्ट कर रहा है कि हम आपके साथ में खुलेआम, कि पार्टी के खिलाफ जाना पड़ेगा तो जाएंगे, कोई भी पार्टी हो, ऐसे कौन लोग हैं? वीरेंद्र सिंह रामगढ़ है जो बीजेपी से जुड़े हुए, वो उन्होंने ऐलान भी किया था, आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा। हरीश जी धंधे जो हमारे साथ चल रहे हैं,
और रविंदर सिंह जी जो भाटी हैं आज इस सभा में थे। इनके अलावा भी बीजेपी, कांग्रेस और काफी लोग हैं जो हमारे साथ में है खुलकर। बीजेपी के लोग ये नहीं कहते कि हरीश धंदेव पूर्व विधायक का लड़का है, इसलिए अपनी राजनीतिक फायदा लेने के लिए भोपाल सिंह आपको आपके साथ में चल रहा है और वरुण टीम का फायदा ले रहा है, ऐसी कुछ चर्चाएं करते हैं लोग आपसे? हम तो बीजेपी वालों को कह रहे हैं आप भी आओ, राजनीतिक फायदा लो, साथ चलो, उनको थोड़ी मना है। बिल्कुल, ये भोपाल सिंह जी है, ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। मैं हालांकि इनकी खबरें आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। जब्बर सिंह जी, क्या कुछ कहोगे? आप एक युवा हो, जैसलमेर की धरती को बचाने के लिए निकले हो, किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल ओरण बचनी चाहिए जो बुढ़िया लड़ाई लड़ाई पड़े वास्तव में ओरण गोचर है जो नदी है जो रास्ता है सब बचना चाहिए। जो ओरण मेन मुद्दो है जो ओरण बचनी चाहिए। मोहरे आप री खुद री हड़बूजी री जो हड़बूजी री मोहर मंदिर है लोक देवता भी आज भी मोहनो मतलब दुर्भाग्य के साथ कहना पड़े आज भी एक बीघो जमीन न हो हड़बूजी मतलब लोक देवता और एक बीघो जमीन न हो नलोट में। जैसलमेर रन पोखरण विधायक है उन्होंने की कहना चाहो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, जितना बार चुनाव हुए जदि एज नेता बड़े जो पार्टी वाला जो मन से उमा मात बहन ए कया करे कि भी आप री जदी भी समस्या वेला उधर आप रे लिए हाजिर हो। आज एडी परिस्थिति आ गई है कि जैसलमेर लोग हजारों किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, की कुछ कहना चाहो? ओई जे करण वाला पूजनीय प्रतापपुरी जी ओई जे करण वाला विधायक भी है छोटू सिंह भी है वहां जो उम्मीद है सरकार में हो तो वहां जो उम्मीद राखे भी जो कह राखे। बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके से पैदल यात्रा करने के बाद भी अभी भी ये जो ओरन बचाने को लेकर जो पद यात्रा कर रही है, इन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि इनके जो विधायक है, इनके जो प्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं इनका काम करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक कार्यकर्ता है आशु जी तेजमल। आशु जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी सरकार है, आप खुद और आपकी सरकार के दौरान आपको पैदल चलना पड़ रहा है। देखो ऐसा है, जो कोई भी सरकार हो जिससे उम्मीद ही रहती है उसी के खिलाफत या उसी के समय जनता की भावनाएं होती है कि आज सरकार डबल इंजन की सरकार है और इसके अंदर हमारा काम होगा। तो चाहते हैं कि हमारे दो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनसे हमें उम्मीद है कि वो हमारा काम करवाए। तो सबकी ये मानसिकता है कि कब काम होगा, इस चीज़ का जरूर इंतजार है। तो आदरणीय संत प्रतापपुरी जी महाराज, पहले वो हमारे पूजनीय है, उसके बाद वो पोखरण से विधायक है। विधायक के रूप में जरूर हमारी ये बात उनसे हुई भी थी, जनता की भी ये उनसे उम्मीद है कि आप विधायक होते हुए और एक संत जिस व्यक्ति ने क्षेत्रीय कुल में जन्म लेने के बाद में घर गृहस्थी सारा त्याग करके संत का स्वरूप है वो, तो उनको सरकार के सामने हाथ भी करना चाहिए कि जब जनता, मेरी जनता, यदि ये हमारे कार्यकाल के अंदर जनता रोडों पे है, मेरे अपने लोग रोड पे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो उनको सरकार को आपने सोशल मीडिया का हाल देखा है? जैसलमेर की बीजेपी की क्या हाल हो रखी है? वही बीजेपी के जो मूल वोटर है, कोर वोटर है, वो लोग सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहोगे? आपने देखे कमेंट्स वगैरह, लोगों के पोस्टें आ रही, देखे क्या कुछ आपकी पार्टी के लिए आपको लगता है कि ठीक है? देखो सोशल मीडिया की जरूरत कहाँ है, ये जितने भी हम चल रहे सब भाजपा के लोग हैं। ये तो है, लेकिन वहां का जो धरातल, या आप तो जैसलमेर को पीछे छोड़ कर अब तो आपका टारगेट तो विधानसभा है, लेकिन वर्तमान दिनों में हालात देखे हो? कभी बीजेपी के कोई बड़े अधिक पदाधिकारियों के फोन तो आपके पास आते होंगे ना, तब आपसे रिपोर्ट तो मांगते होंगे, लेकिन आपने हालात क्या देखे? ये इस बारे में आपका क्या कुछ मैं ये कह रहा हूँ, जब भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस ओरन को लेकर के चिंतित है और सबकी राय है कि हमारी धरा बचनी चाहिए, फिर क्यों नहीं बचा? जब जमीन नहीं बचेगी तो ये सत्ता का भोग हमें क्या काम का। तो सबकी उम्मीद है कि ओरन होनी चाहिए। जब ओरन दर्ज नहीं हो रही है तो जनता में आक्रोश है, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता में आक्रोश है। तो जब भाजपा के कार्यकर्ता रोडों पे है तो मीडिया को और अन्य सबको मौका मिलेगा कि भाजपा कहीं ना कहीं विफल हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं भाजपा सिर्फ ओरण बचाने को लेकर ही विफल नहीं हो रही है, बल्कि जैसलमेर के अंदर पानी से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर शिक्षा तक विफलता। ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार पिछले लंबे समय से ग्राउंड जीरो पर जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, और जब वहाँ की स्थिति देखते हैं तब ऐसा लगता है कि ये भाई कभी यहाँ कोई पहुंचा ही नहीं। ये सिर्फ विफलता ओरण का मुद्दा नहीं है, बाकी किसी भी चीज आप विकास के मुद्दे को देखोगे तो भी यही कंडीशन है। आपके नेताओं को भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो हम तो ये कहते हैं, अभी जो हमारा विषय है वो मेन विषय ओरन और गोचर, जो बाहरी कंपनियां को जमीन अलॉटमेंट हो रही है उसको रोका जाए और पहले जमीन ओरन गोचर ही सुरक्षित की जाए। जब जमीन बचेगी तो उसके बाद में सुविधाएं जो है, अभी दुविधा है, वो सुविधाओं में बदल जाएगी। अभी हमारा एक ही ध्येय है कि ओरन हमारी बचनी चाहिए, जैसलमेर की जमीन बचनी चाहिए। हाँ ये बात ठीक है, कुछ जगह गड़बड़ हो रहा है, आप मैं भी मानता हूँ। जैसे गफूर भट्टा के अंदर है, हमारे भाजपा की पार्षद है गिरधर सिंह जी, जहाँ मूल ओबीसी के वहाँ
लगभग 300 लोगों के सारे डॉक्यूमेंट तैयार है, पूरे नक्शा वगैरह तैयार, उसके बाद में भी उनको पट्टे नहीं मिल रहे। और गिरधर सिंह जी ने भाजपा के हमारे आदरणीय विधायक छोटू सिंह के सामने बात की, हमारे मूल ओबीसी के जो अध्यक्ष है उनके सामने भी बात की। हमारे क्या है, भाजपा कार्यकर्ता हम ज़्यादा बोलते हैं तो नेता कहते हैं ये पागल है, हो सकता है वो इंजेक्शन भी लगा दे, ऐसी भी लगता है हमें कहीं, तो उस डर में लोग थोड़ी पीछे हटते हैं। लेकिन मैं गिरधर सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए मांग उठाई। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यही मांग है कि हमारी ओरण है वो गोचर दर्ज होनी चाहिए। और इसमें ये हमारे जो आदरणीय दो विधायक हैं प्रतापपुरी जी और छोटू सिंह जी, उसके साथ साथ गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब है, उनसे हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान का आने वाला भविष्य कहीं हमें दिखता है तो गजेंद्र सिंह के अंदर है। और कई सारे लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स लिखते हैं कि गजेंद्र सिंह मीठी मासी है, ये क्या है? ना देखो ये मीठी मासी का क्या मतलब? देखो देखो ये लोगों का अपना अपना एक रवैया है, मैं इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि गजेंद्र सिंह जी जैसा एक स्ट्रॉन्ग नेता है, वो मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर जब आर्मी रेज के जो मामला आया था, उसके अंदर एकमात्र गजेंद्र सिंह जी नेता थे जिन्होंने हमें उस परिस्थिति में बचाया। जब देश की सुरक्षा का मामला था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, उससे ज्यादा ये कंपनी वाला मामला नहीं। ये तो कंपनी वाला मामला तो 5 साल से चल रहा है, लोग कितने परेशान है, पशुधन से लेकर सारे लोग, मतलब ये है कि कितने दुखी है, ये तो मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कहोगे? तो साहब दुखी है, तब तो हम पैदल चल रहे हैं। आप उनकी बखान कर रहे हो, उनके जैसा कोई नहीं नेता नहीं, तो हम उनकी ये जिम्मेदारी नहीं मिलती, केंद्र में मंत्री हो। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, उनको ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो ताकत है उसका इस्तेमाल करो और जनता को राहत दिलाओ। मैं यही कह रहा हूँ, उनसे उम्मीद है। बिल्कुल, ये भाजपा के कार्यकर्ता है। अब हमारे साथ हरीश धनदेव है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी जैसलमेर के विधायक रहे हुए, अभी भी तैयारी चल रही पंचायती राज चुनाव की। हरीश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसलमेर के लोग सड़कों पर हैं, कहीं न कहीं आपकी भी थोड़ी बहुत विफलता रही है, तभी ये लोग कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जैसे पूर्व में भी हमने कई जगह सभाएँ की है, तो वहाँ पे भी मैंने संबोधन में ये बात कही है कि पूर्ववर्ती सरकारों की भी कहीं न कहीं इसमें कमी रही है कि आज इस आंदोलन को इस स्वरूप में आगे आना पड़ रहा है। हम भारत में, जैसा कि आपने देखा है, हम क्रिकेट का खेल बड़ा फ़ॉलो करते हैं, तो क्रिकेट के खेल में बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स में, आईपीएल में भी हमने देखा है, एक नेट रन रेट का सिस्टम होता है कि आपने कितने रन बनाए और आपके खिलाफ कितने रन बनाए गए। तो जब हम ज़मीनों की बात करते हैं, तो कितनी ज़मीन ओरन दर्ज हुई और कितनी ज़मीन कंपनियों को दी गई। तो नेट रन रेट जो है वो कई सालों से माइनस में चल रही है, नेगेटिव में चल रही है, जो कि एक शर्मनाक विषय है दोनों पार्टियों के लिए। और मैं भले ही कांग्रेस विचारधारा से आता हूँ, पर ये बात स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भी पूर्व में भी कुछ गलतियाँ हुई है, जिसके कारण आज ये संघर्ष करने की नौबत आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान सरकार अब जो पूर्व की गलतियाँ हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रही है, उनको भुलाकर एक सकारात्मक नज़रिए से इन चीज़ों को देखे और देखकर वो कोशिश करे और भरपूर जो ये मांग है, ओरन टीम की जो मांग है, जो हमारे ओरन है, जो गोचर है, चारागाह है, तालाब है, नाडी है और आगोर है, उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था जमीन को आवंटन को लेकर। कल उन्होंने 2900 करोड़ की बजट में भी घोषणा कर दी। इस बात को लेकर क्या? जी, बिल्कुल, ये देखेंगे तो आप कहीं न कहीं हम बात करें तो संवेदनशीलता जो सरकार की है, वो इसमें बिल्कुल दिख ही नहीं रही है बिल्कुल भी। मैं कहूँगा कि वो, अगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संवेदनशीलता मर चुकी है, क्योंकि जैसा कि कुछ दिन पूर्व हमने देखा रामगढ़ में भी एक धरना हुआ था। वहाँ एक छोटी-सी बच्ची थी, मैं उसकी कविता शायद नाम था मेरे ख्याल से, कविता सोलंकी, 15-16 साल की मेरे ख्याल से होगी। उसकी समझ अगर आप देखते, उसका जो दर्द देखते, उसकी पीड़ा देखते, कहीं न कहीं मुझे महसूस हुआ कि भारत में जो सिस्टम जो है स्टडीज़ का, पढ़ाई का जो सिस्टम है, वो व्यक्ति को संवेदनशील बनाने में बिल्कुल विफल रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आईएएस और आरएएस बन चुका है, पर अगर वो आम व्यक्ति अगर उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई का, ऐसी एजुकेशन सिस्टम का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। उनसे लाख गुना बेहतर अच्छे तो वो बच्चे हैं जो गाँवों में बैठे हैं, जो अपनी विरासत को उनको संभालने के लिए, संरक्षण करने के लिए पूर्ण रूप से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं न कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसके अंदर फेल हो रहा है। तो पैदल यात्रा शुरू होने के बाद कंपनियों को आवंटन होना, ये वाक़ई एक शर्मनाक बात है और इस पर चिंतन करना चाहिए। जो भी राज्य में जनप्रतिनिधि हैं, उनको उस पे चिंतन करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जन से होते हैं, अगर जन नहीं है तो जनप्रतिनिधि करने के लिए उनको मौका भी नहीं मिलेगा। तो जनमानस को भांपते हुए उन्हें इन चीज़ों के ऊपर निर्णय लेना चाहिए। जैसलमेर की वर्तमान विधायक, पोकरण के वर्तमान विधायक, जैसलमेर के और कई सारे जनप्रतिनिधि जो सत्ता में हैं, वो यहाँ नहीं पहुंचे। रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से निर्दलीय विधायक है, उन्होंने आज विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा की। उनको लेकर क्या कुछ कहोगे? आज इस समय भी यहाँ आपके हालचाल जानने यहाँ पहुंचे। जी, बिल्कुल, ये कहना कि हमारे जैसलमेर और पोखरण के जो विधायक वो हमारे बीच में नहीं आए, ये गलत होगा। वो बिल्कुल हमारे बीच में आए थे, कई बार आए थे, वार्ता भी हुई उनको लेकर, पर कहीं न कहीं वो शायद जो ओरन टीम का हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनका विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए यात्रा जारी रही। और मैं धन्यवाद दूँगा मेरे भाई रविंद्र सिंह जी को। हम राजनीतिक, शायद हमारी विचारधारा नहीं मेल खाती, बट हमारे पारिवारिक संबंध कई समय से हैं। पूर्व में भी मेरी उनसे चर्चा हुई थी, आप भी उस दिन वहाँ मौजूद थे। जैसलमेर में खेल आयोजन के दौरान हमारी ये बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि 11 तारीख को बजट का सत्र है, उसके बाद ज़रूर मैं यात्रा में भाग लूँगा और कल बजट
सत्र जैसी बजट की घोषणा हुई है तो आज बिल्कुल उन्होंने पूरा समय दिया, हमारे साथ ये पदयात्रा में आए हैं और आज भी पूरी रात हमारे साथ में रहेंगे। अभी भी हमने उनसे चर्चा की है कि इन मुद्दों को विधानसभा में कैसे मजबूती से वहाँ पैरवी कर सकते हैं और टेक्निकली उन्होंने काफ़ी हमारे जो मुद्दे हैं सब लोगों ने अपने अपने गाँव के जो इशूज़ हैं वो बताए हैं उनको, और हम उम्मीद करेंगे कि जैसा हमारे साथ मजबूती से अभी वो जुड़े हुए हैं इसी तरीके से विधानसभा में मजबूती से बात रखेंगे और हमको राहत देंगे। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हरीश धंदेव अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे? और आप इतने किलोमीटर पैदल चले हो। मुझे लगता है कि अगर मैं मेरी बात करूँ ना, मेरी भावना अगर मैं आपकी जगह होता हूँ तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं चल नहीं पाता, क्योंकि चारों तरफ से अगर सारी सुविधा है तो फिर मुझे चलने की आवश्यकता क्यों? आखिर हरीश धंदेव को ये आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, व्यक्तिगत आरोप का तो मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। मेरी हमेशा से मेरे परिवार के संस्कार ये रहे हैं कि मैं मेरा जो कार्य करूँ उससे लोगों को जवाब मिले। और रही बात राजनीति की, तो बिल्कुल इस बात को मैं नकार नहीं सकता कि मैं कांग्रेस विचारधारा से आता हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस से बिलॉन्ग करता है। मैंने पूर्व में भी चुनाव लड़े और भविष्य में बिल्कुल चुनाव लड़ूँगा। पर मैं जब चुनाव लड़ूँगा तो मेरा मुद्दा ये नहीं होगा कि उरण में मैं पैदल चल रहा था यात्रा के अंदर, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। पर जब कभी चुनाव में किसी व्यक्ति का चुनाव करना होता है, तो आप उसके कैरेक्टर को भी देखते हैं, उसका चरित्र देखते हैं, वो कितना मजबूत है व्यक्ति। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अपने लोगों के साथ में संघर्ष में या साथ देना, और कई चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती है जब आप पैदल चलते हैं। कई बार हम जब गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो हम चीज़ों को मिस कर देते हैं। कई ऐसे रास्ते होते हैं, जैसे जैसलमेर से जोधपुर का रास्ता हो, चाहे तनोट से जैसलमेर का रास्ता हो, मैंने गाड़ी में कई बार वहाँ सफ़र किया है। पर पहली बार जब मैं वहाँ से पैदल निकला तो मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पर मौजूद है। तो जब धरातल पर आप आएँगे, जब आप लोगों के साथ में रहेंगे, उनके साथ वक़्त बिताएँगे, उनके साथ जगह-जगह उनसे कंधा मिलाकर चलेंगे, तो आपको कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जो शायद किताबों में आप ना पढ़ पाएँ, जो कहानियों में शायद आप ना सुन पाएँ, जो टीवी पे आप ना देख पाएँ। पर व्यक्तिगत अनुभव जो आप चीज़ों का करते हैं, तो वो आपकी लाइफ़ के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और भविष्य में जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसको भी वो सुधारता है। बिल्कुल, ये हरीश धंदेव ने इन्होंने साफ तौर से सारे आरोपों का, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से एक बात चल रही थी कि हरीश धंदेव अपने निजी फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का इन्होंने जवाब दिया। वकील साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कंडीशन है आपके पैरों की? जब मैंने अभी देखी तो बुरे हाल है। सरकार को क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तो आप युवा हो, इन बुजुर्गों की क्या हाल हो? बिल्कुल पैरों की बुरे हाल है, पर उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की है कि जैसलमेर के बुरे हाल है। जैसलमेर की जो ज़मीन है, वो कंपनियों को दिनों दिन अलॉट की जा रही है, विरोध के बावजूद, पैदल चलने के बावजूद। रामगढ़ में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा, आपने वहाँ कवरेज की, उसके बाद भी सरकार जो है वो संवेदनहीन हो गई है और आवंटन कर रहे हैं। ये उससे बुरी बात है, छालों से भी बुरी बात ये है। बिल्कुल छाले हैं पैरों में। क्या और क्या कुछ कंडीशन है, बताना 1 मिनट। ये देखिए कि ये वकील साहब है, इनकी पैरों की आप कंडीशन देखिए कि किस तरीके से ये पूरे जैसलमेर के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि डबल इंजन की सरकार है, और वकील साहब ये पेशे से वकील हैं, और इन जैसे युवा जो है और बुजुर्ग लोग जो है, बुजुर्गों के और भी हाल बुरे हैं, क्योंकि इस समय 12 बज चुके हैं और निश्चित रूप से वो नींद में है, क्योंकि दिन भर पैदल चलना होता है। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हो इस चीज़ को लेकर? क्योंकि जब ये नेता सत्ता में आए थे, उससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी स्टेट में, उस समय सबसे ज़्यादा मुद्दा ओरन का ही था। ये लोग तख्तियाँ लेकर कई बार कलेक्टर के आगे, आपने भी वीडियोज़ देखे होंगे, कई बार ये मंचों के सामने, आज एक वीडियो माननीय विधायक साहब का वायरल हो रहा था, उसमें वो जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार मुझे मौका दे दो। क्या कुछ कहना चाहोगे इन अपने जैसलमेर के विधायक के बारे में? बिल्कुल आप एक ज़िम्मेदार। युवा हो, मेरा सवाल पूछना लाज़मी है और ये जनता भी जानना चाहती है। बिल्कुल, मैं सवालों से भाग नहीं रहा हूँ, आपका सवाल लाज़मी है। तो सवाल जो है वो सरकार से होगा, सवाल विपक्ष से नहीं होता है। विपक्ष ने जो काम किया, आज जो ज़मीनें अलॉट हो रही है, उसका ज़िम्मेदार हम नेहरू गांधी को नहीं ठहरा सकते, उसका ज़िम्मेदार आज के जनप्रतिनिधियों को ठहराएँगे, क्योंकि उनकी बिना, ऐसा नहीं है कि उन्हें ध्यान में नहीं है और ये सब अलॉटमेंट हो रहा है। और एक तरफ हमारे से जब जनप्रतिनिधियों की वार्ता हुई, बहुत बार वार्ता हुई, 2 से 3 बार, तो उन्होंने यही कहा कि इस इश्यू को लेके हम बहुत सेंसिटिव है और हम ओरण को दर्ज करेंगे, कंपनियों को ज़मीन अलॉट नहीं आपको लगता है कि जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी है, उनके खुद के इलाके से हज़ारों बीघा ज़मीन गत दिनों आपकी यात्रा चालू होने के बाद ही अलॉटमेंट हो गई, और कल 2900 रुपए करोड़ का जो बजट है, वो सोलर पार्क के लिए आवंटित हो गया। अब वो अपना खुद का इलाका नहीं बचा सकते, तो फिर आप किस तरीके से उम्मीद लेके बैठे? हाँ, इस बात को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं कि वो अच्छे से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। अगर पैरवी कर पाते तो 60-60 हज़ार बीघा ज़मीन जो तलों पे रहते हैं, इलाका विधायक का, ज़ाहिर-सी बात है, जैसलमेर के वो विधायक है, तो सारा इलाका उनका है। हम उन्हें, लोगों ने वोट दिए कि वो सदन में उनकी पैरवी करे, लोगों की पैरवी करे, और वो सदन में लोगों की पैरवी करने की बजाय अगर वो अडानी की पैरवी करते हैं, और आपने देखा होगा कि पहले वो दंडवत प्रणाम होके रीलें बनाते थे, आज दुबई में बैठे हैं, मुँह पे ताव दे रहे हैं। ताव किस बात का दे रहे हैं? कंपनियों को ज़मीन बेचने का, जेसाण को बेचने का,
या हमें नीलाम करने का, या हमारी इस हालत पे, किस बात पे उन्हें घमंड है, किस बात का उन्हें गुरूर है, ये समझ से परे है मेरे को। और हर एक जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है कि वो सेंसिटिव हो। जब इतने सारे लोग, इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, मास स्केल पे हो रहे हैं, 3-3, 4-4 हजार लोग हर गांव कस्बे में, चांदन में थे, वहां भी 2-3 हजार लोग थे, रामगढ़ में, तो अगर उनके इतने बड़े इलाके में इतना भारी आक्रोश है सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, और इसके बाद भी अगर उन्हें कुछ 1% भी, थोड़ी बहुत भी संवेदनाएं उनकी जिंदा है, थोड़े बहुत भी उनके जज्बात, आप सोशल मीडिया यूज करते हो? जैसलमेर के हालात देखे हो, पूरे पूरे चारों तरफ से वर्तमान सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से लोगों में आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश। उन लोगों के जो ये इतने इतने सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, क्या इन लोगों के फोन वगैरह या आपको सपोर्ट के लिए कुछ मैसेज आता है आपके पास? देखिए मैं गया, जैसलमेर की जनता वास्तविकता क्या है, सोशल मीडिया पर ही है या फिर आपके पास भी इस तरीके के संपर्क होते हैं कि भी हम आपके साथ में हैं, इस तरीके की किसी बात होती है युवाओं से? देखिए मैं गैर राजनीतिक इंसान हूँ, मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने का वक्त नहीं मिलता। पर जैसे जैसे जैसलमेर से पैदल आए हैं और हज़ारों लोगों को हर गांव, ढाणी, मंदिर, चौक चौराहे पे कनेक्ट किया है, तो गुस्सा है, आक्रोश है, और ये मुद्दा कोई राजनीतिकरण का या फ़ायदे नुकसान का नहीं है। ओरण का मुद्दा है आस्था का, संस्कृति का, मंदिरों का, और इसको लेके तो जिसान एक है, सारे धर्म एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा पिछड़ा, हर वर्ग एक है, और हर वर्ग का यही कहना है कि हमारी ओरण बचे, हमारे ऊँट बचे, हमारे पेड़ बचे और पशु बचे। इसमें एक मुश्त, एक ही स्वर है, और पता नहीं इसको बहुत हल्के में लेने की, कोई भी अगर राजनीतिक दल, कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, अगर वो ये भूल कर रहा है, तो मेरी उन्हें ये नसीहत है। सोशल मीडिया पर कई सारे आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप कहीं संबोधन दे रहे हो, लोग जानना चाह रहे हैं कि ये युवा कौन है, क्योंकि इस युवा को जैसलमेर में मुझे ये लगता है कि कई सारे जो नौजवान वो पहली बार देख रहे हैं। आपका सबसे पहले परिचय दीजिए कि आप हो कहाँ से? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं साकड़ा से हूँ, पेशे से मैं वकील हूँ, और जो मेरी आवाज़ है वो हर एक आम इंसान की पीड़ा है, हर एक आम इंसान की तकलीफ है, और वो तकलीफें सच सच बिना राग लपेट के कहने से अगर कोई वायरल होता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं, मैं साफ कहता हूँ, और डर नहीं लगता, जैसा कि लोगों ने भी कोई डर डीएनए में नहीं है, और किसी से नहीं लगता सच कहने में। जिसान के लिए बोलने में अगर किसी का कोई भी प्रकार का दबाव, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर कोई कोशिश करेगा, तो मैं उन्हें यही नसीहत दूंगा कि हौसले झुकेंगे नहीं, आपने बहुत आजमाइशें कर ली, हम जैसलमेर के लिए सच बोलेंगे और मरते दम तक सच बोलेंगे, और सच यही है कि जिसान उजड़ रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि तमाशबीन बन के देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरह टीम ओरेन के जो सदस्य है वो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार पर खुला आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब इनकी यात्रा तनोट माता के मंदिर से शुरू हुई तो उसके बाद में हजारों बीघा जमीन जो है वो कंपनियों को आवंटित कर दी गई। उसके आदेश बताया ऐसा जा रहा है कि 27 जनवरी को जारी हुए, और उसके बाद में कल जो राजस्थान सरकार ने बजट जारी किया उसमें भी 2900 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सोलर पार्क लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन लोगों की, जैसलमेर की जनता की, जैसलमेर के लोगों की भावनाओं को कब तक समझती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है। इस तरीके से मुझे ये लगता है कि जहाँ तक हमने भी कई सारी किताबें पढ़ी है उसमें देखा है, इस तरीके से किसी भी इलाके के लोगों के साथ में अन्याय नहीं हुआ। लोगों को इस तरीके से पैदल चलने की कभी नौबत आज़ादी की बात आई नहीं। ये पहली बार जैसा उनके बुरे हाल आप सभी को, मेरे को और पूरे राजस्थान को देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं वर्तमान सरकार से कि इन लोगों की सुनवाई है वो जल्द से जल्द की जाए।